नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते समय में जो टकराव रहा, युद्ध जैसी स्थितियां रही, उस समय पर भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग बातें होती रहीं। जब तक भारत ने स्ट्राइक नहीं किया था, उससे पहले बातें कुछ और थीं। जब भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, इस दौरान बातें कुछ और थीं। और जब भारत ने युद्ध विराम किया तो इसके बाद बातें कुछ और होने लगी, विवाद कुछ और बन गया। इसी को लेकर अब एक वीडियो अपलोड किया है। यूट्यूब के जाने माने चेहरे हैं ध्रुव राठी जी, उनके द्वारा ये वीडियो अपलोड किया गया है और इसमें उन्होंने तमाम बातों को सम्मिलित किया। अब क्योंकि मैंने ये वीडियो देखा, इसके बाद मुझे लगा कि उनकी बातों का एक आलोचनात्मक विश्लेषण करना, व्याख्या करना जरूरी है। ये वीडियो देखने के बाद मैं ये जरूर कहूँगा कि ध्रुव राठी जी को, उन्हें केवल एक राजनीतिक विश्लेषक कहना उतना उचित नहीं होगा, बल्कि अधिक उपयुक्त ये होगा कि उन्हें राजनीति का एक तरफा विश्लेषक कहा जाए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर हूँ। उन्होंने इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो का टाइटल है सरेंडर मोदी, ये वही बात है जो राहुल गांधी जी ने इस बात को रखा था और उसे आगे बढ़ाया था कि ट्रंप के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में आकर भारत ने युद्ध विराम किया। उस बात को उठाया गया बार बार। उधर से डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े युद्ध को रोक दिया। तो अब इस बात को बार बार से भारत में विपक्षियों के द्वारा इस बात को उठाया जा रहा था। राहुल गांधी जी के द्वारा भी इसी प्रकार से इस बात को उठाया गया। वही एक तरह से वीडियो का टाइटल है सरेंडर मोदी। तो ये दर्शाने की कोशिश है कुल मिलाकर कि मोदी जी ने अमेरिका के दबाव में आकर ये कार्य किया है, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर ये कार्य किया है। लेकिन इसे जानने के लिए, समझने के लिए और अधिक कुछ बातें जो उन्होंने रखी, उस पर में से कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा 2008 में हुए हमले का उन्होंने एक तरह से तुलना की अभी की स्थितियों पर, और उसमें उन्होंने जो महत्वपूर्ण संदर्भ रखा भारत और अमेरिका के बीच संबंध, जो उस समय पर उस हमले के बाद थे और आज के हमले के बाद जो संबंध हैं, इस पर उन्होंने एक तुलनात्मक व्याख्या की। 2008 में उनका कहना है कि जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, तो उस समय पर जब भारत में हमला हुआ तो उसके बाद लगभग 1 वर्ष के बाद बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान दिया कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और पाकिस्तान को उन्होंने हिदायत दी कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये उस समय की उन्होंने बात को रखा और भारत और अमेरिका किस तरह से एकजुट थे, उस समय पर सीधी तौर से मान रहे थे कि पाकिस्तान की गलती है, या पाकिस्तान को सीधे सीधे उसे हिदायत दे रहे थे कि आप आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये उन्होंने उस समय की बात रखी। उधर जो हैं, यदि देखा जाए तो इस समय की बात वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सीधी तौर से भारत का समर्थन नहीं कर रहे हैं कुल मिलाकर, और मोदी जी जबकि उनके लिए प्रचार करते रहे, उनके साथ रहे, उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अलग होकर भारत के पक्ष में किसी प्रकार से नहीं दिखते। ये उनका एक तरह से उठाया गया सवाल है। तो वो ये बात कहते हैं, समस्या दरअसल ये है, भारत और अमेरिका के संबंधों में कितनी मिठास है, कितनी खटास है एक बात, लेकिन समस्या ट्रंप में है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल केवल नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम नेताओं के साथ यही व्यवहार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये तो दिखा रहे हैं कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, दुनिया की वैश्विक जगत की बहुत बड़ी शक्ति, महाशक्ति है, लेकिन दुनिया के तमाम राष्ट्रों का विश्वास जिस प्रकार से उन्हें जीतना चाहिए, उसमें वे पीछे हट रहे हैं। वो दुनिया के राष्ट्रों को जिस प्रकार से उन पर विश्वास करना चाहिए, उस प्रकार से विश्वास करने के कोई कारण वो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इस वजह से निश्चित रूप से समस्याएं आएंगी अमेरिका के लिए, लेकिन इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी शक्ति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और वो पूरी तरह से चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका इस प्रकार से हो कि भारत, पाकिस्तान और इस तरह के और भी तमाम देशों को वो शतरंज के प्यादों की भांति प्रयोग करें। तो वो राजनीति में कुछ इस प्रकार से उनका प्रयोग करना चाहता है वैश्विक स्तर पर।
लेकिन यहाँ पर बात ये भी है, इस बात को जोड़ना चाहिए और इस बात की प्रशंसा होनी चाहिए जो ध्रुव राठी जी के वीडियो में या उनके बातों में कहीं नहीं दिखता है। भारत ने सीधी तौर से जवाबी कार्रवाई की पाकिस्तान पर। वो पाकिस्तान जिसके पीछे चीन खड़ा है, वो पाकिस्तान जो साफ तौर से दिख रहा है कि अमेरिका की नीति में पाकिस्तान को कहीं छोड़ना नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते हैं। पाकिस्तान उनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है एशिया की राजनीति में, उनके पक्ष के लिए। तो निश्चित रूप से अमेरिका उसे छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन भारत ने इस स्थिति में भी, जब चीन पाकिस्तान के पीछे है, जब अमेरिका भी उसके समर्थन में यानी भारत के समर्थन में सीधी तौर से नहीं, इस स्थिति में भी जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घटना है, उस स्थिति में भी जब अमेरिका भारत के साथ नहीं है, तब भी भारत ने सीधी तौर से यह निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस बात की प्रशंसा होनी चाहिए। ये बात या ये निर्णय की क्षमता इन लोगों को नहीं दिखती है। ये इस पर बात नहीं करते हैं कि किस प्रकार से एक बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत निर्णय लिया गया नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। इस बात पर ये चर्चा नहीं करते हैं। जहाँ तक बात ये है कि जो है अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत के प्रधानमंत्री को और उनको दबाव में लाए और सीधी तौर से उन्हें एक तरह से सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। जहाँ तक बात ये है, इसे लेकर अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इसहाक डार, उनके द्वारा एक इंटरव्यू में उन्होंने अब इस बात को रखा, एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को रखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था, उन्हें एक तरह से कॉल आया सऊदी अरब के प्रिंस का, और सऊदी अरब के प्रिंस ने पाकिस्तान से पूछा, उन्हें कहा कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि भारत से इस संदर्भ में बात कर सकते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान से पूछा कि क्या हम भारत के विदेश मंत्री से बात में ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए तैयार है। जब ये कहा गया तो उसके बाद तब सऊदी अरब ने भारत से बातचीत की और इसके बाद युद्ध रुका। तो कुल मिलाकर सऊदी अरब की मध्यस्थता को पाकिस्तान ने स्वीकार किया। अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की वो बातें एक तरह से बड़बोलापन निकल कर सामने आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति कुछ एक महाशक्ति वाले राष्ट्र के राष्ट्रपति के तौर पर नहीं दिख रही है। ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि 12-13 बार अमेरिका के राष्ट्रपति किसी एक बात के लिए, किसी एक कार्य के लिए श्रेय लेने के लिए, उस बात को सच साबित करने के लिए लगातार कहते जा रहे हैं। ये एक आश्चर्य की बात है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन यहाँ पर ये तय हो जाता है कुछ इस प्रकार के वीडियोस और कुछ इस प्रकार की बातें जो ध्रुव राठी जी के द्वारा रखी गई, निश्चित रूप से पूरी तौर से एक तरफा रही। आपका इस संदर्भ में क्या विचार है? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर अमेरिका की क्या भूमिका रही? क्या किसी विषय को लेकर किसी पक्ष के संदर्भ में पूरी तरह से नकारात्मक दृष्टिकोण से बात करना विश्लेषण का सही तरीका है? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।